Hi everyone, let's solve this question. Okay, from January 1, 2021, the price of petrol in rupees per liter on mth day of the year is 80 plus 0.1 m, where m is equal to 1, 2, 3 up to 100. Okay, and thereafter remains constant. Okay. तो देखो यहाँ तक क्वेश्चन क्या कहता है उसे हम पहले स्टेप वाइज समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद हम ये ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे ताकि हमें विजुअलाइज हो पाए कि क्या चल रहा है इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ बात चल रहा है प्राइस ऑफ पेट्रोल का। ठीक है, और mth डे पे प्राइस कितना हो जाता है 80 प्लस 0.1 m, ये एक रिलेशन दिया गया है। ओके, तो देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि mth डे, ठीक है, आप अपने मर्ज़ी से कोई सा भी एक दिन उठा लो। ठीक है, जो कि 1 और 100 के बीच ही होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 50 उठा लिया। ठीक है, 50th डे, तो इस दिन पर पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, तो इसको जानने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके रिलेशन पे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, m के जगह पर हम 50 रख देंगे। ठीक है, और सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे कि उस दिन का प्राइस कितना था पेट्रोल का। ओके, तो यहाँ कब से शुरू हो रहा है भाई, जनवरी 1 से बढ़ता जाएगा। ठीक है, जनवरी 1, जनवरी 2, 3, 4, फिर फरवरी 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, मीन्स सबसे कम वैल्यू पेट्रोल का कब होगा, जनवरी 1 को, क्योंकि इसमें m का वैल्यू 1 है। ठीक है, इसके बाद बढ़ता जाएगा 2, 3, 4 ऐसे, तो m का वैल्यू बढ़ेगा मीन्स पूरे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा, है कि नहीं। तो देखो अगर मैं रफ ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा कि जनवरी 1 को मान लो कि जो प्राइस है ये रहा और इधर डेज है। ओके, तो जब प्राइस इनिशियली कितना रहेगा, जीरो तो नहीं रहेगा भाई कि यहाँ से शुरू कर दें। ओके, इनिशियली कुछ तो प्राइस रहेगा, मान लो इतना प्राइस है। ठीक है, तो जैसे m का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, ऐसे है कि नहीं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ क्या कंडीशन दिया है कि जब वो mth डे पर पहुँच जाता है, ठीक है, तब उसका वैल्यू ये है और उसके बाद उसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। मीन्स मान लो कि ये हमारा mth डे पहुँच गया। ओके, ये mth डे है, तो इसके बाद जो पेट्रोल का वैल्यू है ना ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे सीधा। मीन्स प्राइस अगर यहाँ 50 रुपीज़ पर लीटर है तो यही रहेगा। ओके, तो ये ग्रीन वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल ऑन nth डे ऑफ 2021 इज 69 प्लस 0.15 n फॉर एनी n, मीन्स यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है कि 1 से 100 ले लो जैसा कि m का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ कोई सा भी वैल्यू ले लो n के लिए, और यहाँ ये भी बात नहीं किया गया है कि वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो सेम ही ग्राफ रहेगा, बस यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ओके, तो n का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो एक यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ ले लिया, तो इस जगह का जो एक्सप्रेशन है वो ये वाला है 69 प्लस वाला, और ये जो m वाला है इसका एक्सप्रेशन है ये वाला 80 प्लस समथिंग वाला। ओके, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, ऑन विच डेट इन द ईयर 2021 आर द प्राइसेस ऑफ दिस टू फ्यूल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के इक्वल कब होगा यही पूछा है। इक्वल मीन्स क्रॉस जहाँ होगा वहीं होगा, है कि नहीं, मीन्स इस पॉइंट का बात हो रहा है। ओके,
तो चलो भाई ये रफ मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो देखो इक्वल मीन्स दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे उस दिन पर, ठीक है। मीन्स 80 प्लस 0.1 m इज इक्वल टू 69 प्लस 0.15 n, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से यही है। अब देखो यहाँ क्या दिया गया है, 21 मई, 20 मई, 19 ऐसे दिन दिया गया है, ठीक है। तो बस आप दिन कैलकुलेट करके निकाल लो। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि जनवरी फरवरी में कितने दिन होते हैं। ओके, और उनको सिंपली इधर रख दो m और n के जगह पर, और देखो कि इन चारों में से किसका वैल्यू में ये इक्वल हो रहे हैं। ओके, तो चलो मई तक हमें पहुंचना है। तो देखो जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स पूरा जनवरी लेंगे, उसमें 31 डेज होते हैं। फिर फरवरी 28, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ओके, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। तो मई में तो पहुंच गए, मीन्स छोटा वाला ले लेते हैं 18 मई, ठीक है। सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 9 18, हाथ में 1, 3 2 5, 3 8, 3 11, 1 12 और 1 13, मीन्स 138 डेज, ठीक है। ये कब का है, ये 138 डेज हमने लास्ट में क्या लिया भाई, 18 महीना, ठीक है। तो ये इसका है 138वां दिन, ये हो जाएगा 139वां दिन, फिर ये 140, फिर ये हो जाएगा 141। तो हमें 4 वैल्यू मिल गए, चारों को इसमें रख कर चेक कर लो। ओके, कंडीशन का ध्यान रखना मगर। ओके, पहला देखो क्या कहता है, 80 प्लस 0.1 इंटू m। तो पहला में हम फर्स्ट ऑप्शन से ही चलते हैं, ठीक है। इसमें m का वैल्यू क्या लेना है हमें, 141, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रिक है, एक ट्रैप है, क्या, m का वैल्यू यहाँ दिया गया है 141, तो हम m का वैल्यू यहाँ 141 ले सकते हैं क्या। तो देखो m का वैल्यू यहाँ देख लो, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं भाई, 100, ठीक है। तो यहाँ हमें 100 लेना पड़ेगा। ओके, इज इक्वल टू 69 प्लस 0.15। यहाँ पर n का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, देखो n ही n, ठीक है। तो यहाँ 141 का 141 ही लेंगे। ओके, तो ये कितना आता है भाई, इसको सॉल्व करो, 10 आएगा यहाँ में से, क्योंकि एक पॉइंट है, मीन्स 10 80 90 हो जाएगा। ओके, और इसके राइट साइड क्या हो जाएगा, 69 प्लस 15 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 15 एका 15, 15 चौके 60 और 1 61, 15 एका 15 और 6 कितना हो गया, 21 पॉइंट समथिंग। तो देखो भाई ये कितना आ गया, देखो ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। दोनों तरफ इक्वल नहीं है, मीन्स ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। ओके, अब बी चेक कर लो आप, 80 प्लस 0.1 140, ये भी ट्रैप वाला है, मीन्स यहाँ 100 ही लेंगे हम। ओके, अब इक्वल राइट साइड 69 प्लस 0.15, यहाँ n का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए 140 का 140 ही लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ 10 80 90, ओके, और इधर क्या आ जाएगा, 15 का पहाड़ा पड़ लो भाई, 15 0 0, 15 चौके 60, हाथ में 6, 15 का 15 और 6 21, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, तो लगा दो पॉइंट। अब कितना हो गया ये, 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9, मीन्स इधर भी 90 इधर भी 90, मीन्स हमारा ऑप्शन बी मैच कर गया। मीन्स इसी दिन पे
दोनों का प्राइस इक्वल होगा, दोनों फ्यूल इक्वल होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके।